14.8 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स बना है, ऐसे हम बात करते हैं। 4.3 बिलियन ईयर्स इज द एज ऑफ अर्थ, अर्थ का जो एज बताई जाती है। 2.6 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा बोला जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिक लाइफ स्टार्टेड फ्लरिशिंग। 250 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स एग्जिस्टेंस में आए थे। 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स गॉट एक्सटिंक्ट। सिर्फ 80,000 साल पहले मॉडर्न ह्यूमंस को जिस तरह से हम जानते हैं उनकी एग्जिस्टेंस बताई जाती है, और उसके बीच के पीरियड में यह बताया जाता है कि 8 लाख साल पहले फायर एग्जिस्टेंस में आया था, और 11,000 साल मतलब 13,000 साल पहले 11,700 BC के आसपास ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जिस तरह से हम देखते हैं ये एग्जिस्टेंस में आया था। 4.8 बिलियन ईयर्स और ये लास्ट के 11,000 साल। तो ये थोड़ा सा डाइकोटमी लगता है जब हम ये सोचते हैं कि अच्छा लास्ट 2-3 हज़ार साल में इतना कुछ हो गया, और उससे पहले यूनिवर्स वाज सो साइलेंट, अर्थ वाज सो साइलेंट। ये शायद आज अगर कोई दूर से बैठकर अर्थ को देख रहा होगा तो वो अचानक से देख रहा होगा, अरे चारों तरफ सैटेलाइट्स हैं, रॉकेट्स जा रहे हैं इधर उधर, देयर इज सो मच ऑफ एक्टिविटी, रेडियो वेव्स इतने सारे ट्रैवल हो रहे हैं, लेकिन इट वाज जस्ट सच अ साइलेंट प्लेस सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। द सोलर सिस्टम वाज सो साइलेंट। तो ये आपको लगता है कि ये टाइमलाइन सही है जो हमें मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं? मैं मॉडर्न वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा बोलना शायद सही रहेगा। एब्सोल्युटली। और देखो, बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं हमारी हिस्ट्री में, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और बहुत सारी ऐसी थियरीज हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम सोचते थे कि सिविलाइजेशन सुमेर के साथ में स्टार्ट हुई है। हमारे पास में एविडेंस है सुमेर से पुरानी सेटलमेंट्स के। द तास टेपलर, जो गोबेकली तेपे, काराहान तेपे और वो जो पूरा पॉट बेली हिल है, उसको हम एक एनॉमली मानते हैं। बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस आ रही है कि हाँ, पिछले 11 साल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई। अगर हम अर्थ के स्केल पे इस टाइम को देखें, कंपेयर 11,000 ईयर्स टू 4.6 बिलियन ईयर्स, इट लुक्स लाइक फ्यू आवर्स, कि कुछ ही घंटे पहले ही तो यहाँ पे जिंदगी आई थी, या फिर यहाँ हम एडवांस हुए हैं कुछ ही घंटे पहले। और सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि हमारी लीनियर डेवलपमेंट हुई है या नहीं। और लीनियर डेवलपमेंट से मेरा मतलब यह है कि क्या अफ्रीका के अंदर ही हम बने हैं, या हो सकता है हम भारत के अंदर भी बने हो, साउथ अमेरिका के अंदर भी बने हो सकते हैं। अब हम इतने बायस के साथ में और हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ में अफ्रीका को क्यों मानते हैं एज क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन? अब यहाँ पे मैंने जो बहुत सारी चीज़ें बोल दी हैं, काफ़ी लोगों को शायद पसंद ना आए कि भाई प्रूफ है। एग्जैक्टली प्रूफ है। तो वेस्टर्न आर्कियोलॉजी और वेस्टर्न हिस्ट्री वो प्रोपोगंडा पे चलती थी, अब वो चलती है एविडेंस के ऊपर। इसीलिए प्रॉब्लम कब आती है, जब ऑल्टरनेट हिस्टोरियंस, और मैं भी अपने आप को बोलूंगा कि मैं ऑल्टरनेट रिसर्चर हूं, अभी हिस्टोरियन तो नहीं हूं, जब हम अपनी थियरीज लाते हैं, बहुत ही छोटा तबका होता है पूरी हिस्टोरियंस का जो हमें कंसिडर भी करता है, और जब कंसिडर करता है तब रेवोल्यूशन होती है। ये हमारा गोबेकली तेपे के साथ हुआ, ये हमारा काराहान तेपे के साथ में हुआ। यंगर ड्राइस इवेंट कब से ग्राम हैनकॉक चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हुआ था, अब हमें क्रेटर्स और एविडेंस मिलने स्टार्ट हो गए नॉर्थ अमेरिका में। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि हमें हिस्ट्री को इंस्टेड ऑफ अ लीनियर प्रोग्रेशन, अ वेब ऑफ प्रोग्रेशन से देखना चाहिए। अब आपने जैसे बोला कि अर्थ वाज साइलेंट, अर्थ वाज साइलेंट बाय ह्यूमन एक्टिविटी, अदरवाइज अर्थ वाज अ हॉस्टाइल प्लेस फॉर अस। और जिसको हम होलोसीन पीरियड बोलते हैं, जिस टाइमलाइन में अभी हम रह रहे हैं, जो आज से वही जो 13,000 साल पहले हुई थी, उसके बाद में हमें लगता है कि ह्यूमन एक्टिविटी बहुत हुई। उससे पहले अर्थ एक्टिविटी बहुत हुई। फॉर एग्जाम्पल 5.5 करोड़ साल पहले के आसपास गोंडवाना लैंड टूटा, इंडिया आके यूरेशियन प्लेट से टकराया, साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट होके दूसरी साइड गया, ऑस्ट्रेलिया की फॉर्मेशन हुई। अर्थ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही थी, और आज भी ये स्लोली मूव कर रही हैं। ये इसको थोड़ा सा स्लो कर दूं मैं ऑडियंस के लिए कि अफ्रीका के ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट का जो लैंड था वो आकर के, ऐसा माना जाता है हाँ जी। कि वो आकर के जब इधर एशियन
पार्ट Plates. में प्लेट्स से टकराया, वहां पर हिमालय का ओरिजिन हुआ क्योंकि दोनों तरफ की लैंड जो है वो आपस में टकराई टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, हिमालयंस राइज हुए और वहां से इंडिया आकर जुड़ा है। सो ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये ओरिजिनली 5.5 करोड़ साल पहले अफ्रीका का पार्ट था। राइट। हाँ सॉरी। तो ऐसे ही अब 4 या 5 पार्ट टूट के निकले अफ्रीका से इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसलिए इंडिया इज द ओनली प्लेस विच इज सब कॉन्टिनेंट। इसके ऊपर बाद में शायद बात करेंगे सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया निकल के आया, एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, और साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट हुआ। ये 3 निकले और नीचे अंटार्कटिका। हाँ, और इससे पहले ऐसा माना जाता है कि एक यूनिफाइड लैंड मास था ये पूरा। यस। अब उसके बाद में पहले हमें लगता था कि इंडिया में कोई डायनासोर्स नहीं थे, बट रिसेंटली एक्सकवेशंस हो रही हैं जिसमें डायनासोर्स निकल के आ रहे हैं। सो दिस इज द पीरियड व्हेन डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक 5.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स डिसअपीयर्ड फ्रॉम अर्थ। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जब अर्थ ड्रिफ्ट अवे हो रही थी, इवन बिफोर इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, जब वो ड्रिफ्टिंग चल ही रही थी, उसी पीरियड में जो 250 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे और 65 मिलियन ईयर्स अगो एक्सटेंड करे, उस समय अर्थ का फॉर्मेशन चल रहा था। राइट। एंड एशिया वाज नॉट कनेक्टेड टू इंडिया। एशिया वाज नॉट कनेक्टेड टू इंडिया, इंडिया एशिया की तरफ मूव कर रहा था। हाँ। सो ये जब सारी एक्टिविटीज हुई, उसके बाद में एक स्टेबिलिटी आई। सो बेसिकली हम 250 मिलियन से 10,000 साल तक के पीरियड को हमने एक टर्म दिया हुआ है, एंड वी कॉल इट द प्लाइटोसीन पीरियड। सो प्लाइटोसीन पीरियड किस चीज को कहते हैं? जिसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग की मल्टीपल साइकिल्स रिपीट हो रही हैं। फ्रीजिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, मेल्टिंग। हर 1 लाख साल बाद ग्लेशियर्स राइज करते हैं, उसके बाद में 1 साल तक मेल्ट होते हैं। सो ये अर्थ की साइकिल है। अब ये जो साइकिल चल रही थी, इसमें सबसे ज्यादा हॉस्टाइल एरियाज रहे हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स, विच इज नॉर्दर्न यूरोप, एंड इट ऑल्सो इज एनीथिंग अबव चाइना, मंगोलिया। ये जो सारे हैं, ये इंस्टेंट फ्रीजिंग और इंस्टेंट मेल्ट पल्सेस बहुत आए यहाँ पे। सो अगर देखा जाए, जहां पे एकदम से मतलब धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है, इतनी सर्दी बढ़ रही है कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते, फिर ठंड पड़ रही है, फिर गर्मी हो रही है, और इसके बीच में जो फ्लडिंग हो रही है क्योंकि ये सारी बर्फ पिघल रही है, तो वो किसी भी स्पीशीज के डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अनलेस दे अडेप्ट टू इट। अब जो ह्यूमंस की डेवलपमेंट है, वो सिर्फ 3 कॉन्टिनेंट पे, अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से देखें, एनवायरमेंट के हिसाब से देखें, वो पॉसिबल थी। जो आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, वो जो लैटिट्यूड अगर देखें, लैटिट्यूड इक्वेटर के आसपास का जो एरिया हो गया, यस, वो सबसे कंफर्टेबल क्यों है? क्योंकि वहां पे कभी बहुत ज्यादा बर्फ भी नहीं जम रही है, वहां पे इंस्टेंट फ्लडिंग भी नहीं हो रही है। तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे बहुत सारे ग्रासलैंड्स हैं, फॉरेस्ट हैं, प्लांटेशन इज नॉट डाइंग। बेसिक हमें सरवाइव करने के लिए प्लांट्स चाहिए हैं। अगर आज हम किसी भी सिटी से सारे प्लांट्स हटा दें, ह्यूमंस वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आई थिंक प्लांट्स के लिए और ह्यूमंस के लिए फ्लोइंग वाटर, यस, इन लिक्विड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर विच इज ड्रिंकेबल। ओशंस आर नॉट ड्रिंकेबल। आज हम कर पा रहे हैं, उस टाइम पे हम ओशन से पानी नहीं पी सकते थे। इसीलिए ये 3 रीजन्स आती हैं हमारे पास में, जो एक बड़ा बड़ा पैच है, कोई छोटा मोटा पैच भी नहीं है ये। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज अ बिग पैच, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज अ बिग पैच, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इज अ बिग पैच। तो इन तीनों के ऊपर ऐसे एनवायरमेंट है जहां पे अलग अलग स्पीशीज डेवलप हो सकती है, उनके पास में कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड, और उनको सर्वाइवल के लिए कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब अफ्रीका यूनिक क्यों होता है हमारे लिए? अफ्रीका में थे एप्स, इंडिया में थे एप्स, साउथ अमेरिका में नहीं थे एप्स। अब हमारे एंसेस्टर्स, हम एप्स को मानते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, एप्स मतलब बंदर नहीं, इट इज अ सब ग्रुप लाइक कैट फैमिली, लाइक डॉग फैमिली, दैट्स हाउ एप फैमिली। अब इन दोनों जगहों के पास में कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एप्स है। सबसे पहले जो हमें ट्रांजिशन मिलती है 4 लेग्ड टू 2 लेग्ड, इनको बोलते हैं बाइपीड्स। बाइपीड्स क्या है? जिन्होंने जो खड़े हुए सबसे पहले, उसका हमारे पास में प्रूफ आता है अफ्रीका में सबसे पहले, कि हमने उठ के पत्थरों से काम करना स्टार्ट किया। उनको हम बोल सकते हैं अर्ली होमिनिन्स, बेसिकली बाइपीड्स। वहां से प्रोग्रेशन स्टार्ट हुआ। तो अब जब हम किसी भी कंट्री, किसी भी फील्ड में
कुछ रिसर्च करते हैं, हमें मल्टीपल एंकर्स चाहिए होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमने 3 एंकर्स लिए हैं। फर्स्ट इज फॉसिल्स, जो अवशेष हमें मिट्टी से मिल रहे हैं, बट फॉसिल्स आर लिविंग बींग्स। सेकेंड इज आर्कियोलॉजी, नॉन लिविंग आइटम्स जो हमें जमीन से मिल रहे हैं। थर्ड इज आर डीएनए डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहां पे ये तीनों एलिमेंट्स कोइंसाइड करके एक कहानी बताते हैं हमारे एवोल्यूशन की। साउथ अमेरिका में फॉसिल्स और आर्कियोलॉजी बहुत लेट डेवलप हुई है। इट वॉज नॉट डेवलपिंग वाइल ह्यूमंस वर डेवलपिंग। 26 लाख साल पहले जो अफ्रीका में हो रहा था वो बंदरों से हो रहा था। 26 लाख साल पहले जो साउथ अमेरिका है वो अभी नॉर्थ अमेरिका की तरफ जा ही रहा था और उनके पास बंदर नहीं थे। तो यहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, समथिंग लाइक ह्यूमन, होमिनिन्स आ गए हैं। साउथ अमेरिका के पास में डीएनए नहीं है क्योंकि वहां पे वानर नहीं है, वहां पे एप्स नहीं है, तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जो हमारा साउथ एशिया जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं और नीचे का रीजन बोलते हैं, क्या हमारे पास में एप्स थे? यस। तो क्या यहां पे डेवलपमेंट हुआ है? यस।